गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये एंट्रीज हमारी 16 दिसंबर तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आइए बाकी की एंट्रीज को आज हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को जर्नल एंट्रीज तो क्लियर होती जा रही हैं, समझ में आती जा रही हैं। तो थोड़ा सा और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए एंट्री है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। इसमें देखिए दो आइटम्स हैं, एक तो ट्रेड एक्सपेंसेस हैं और वो पे किए हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस वर्ड इसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो जो एक्सपेंसेस है वो किस अकाउंट से रिलेटेड होते हैं? ये होते हैं नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस हैं तो क्या होंगे? ये डेबिट होंगे। और पे किए तो बदले में क्या दिया? कैश। तो एंट्री हुई ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखते हैं इसमें 18th की एंट्री, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है सबको? ये नरेशन डाल दीजिए, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, इसके बाद 18 के बाद 19 पर आते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम तरन्नुम। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम तरन्नुम। अब इसमें तरन्नुम एक नाम दिखाई दे रहा है हम सीधा सा देखते हैं। नाम है, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। किसी का नाम होता है तो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि पाने वाला होगा वो डेबिट होगा रिसीवर, और गिवर यानी देने वाला होगा वो क्रेडिट होगा। अब हमने गुड्स परचेज किया है तरन्नुम से, तो तरन्नुम पाने वाली है कि देने वाली है? तरन्नुम देने वाली है। ठीक है, गुड्स किसने दिया? तरन्नुम ने। तो तरन्नुम को क्या करना पड़ेगा हमें? देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट द गिवर। तो टू तो हो जाएगा तरन्नुम, और दूसरा वर्ड क्या है? गुड्स परचेज, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू तरन्नुम। देखिए एंट्री चेक करते हैं एक बार। परचेज अकाउंट डेबिट टू तरन्नुम। देखिए ये जर्नल एंट्री आपकी ये भी हो गई, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट एंट्री आइए देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट सेम डे इनटू द बैंक। स्टूडेंट चेक रिसीव हुआ हमको और सेम डे हमने बैंक में भी भेज दिया, तो पैसे बैंक में पहुंचे। एक तो खास बात ये हो गई। और लारा इंडिया ने पैसे दिए हैं, तो लारा इंडिया गिवर है, ये कोई नाम है, और गिवर होता है क्रेडिट। तो एंट्री होनी चाहिए बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसर्स लारा इंडिया। लेकिन फाइनल सेटलमेंट जब वर्ड हो तो आपको एक बात और देखनी है कि उससे कितने पैसे लेने थे और उसने हमको कितने दिए हैं। हमने लारा इंडिया को देखिएगा गुड सेल किया था 25,000 रुपए का, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और उसने हमें पहले 10,000 रुपए दे दिए थे, अभी रह गए थे केवल, देखिए ये दिखा कैश रिसीव फ्रॉम लारा इंडिया 10,000। तो 15,000 अभी हमें उससे लेना है। उस 15,000 के लेने के बाद फिर एक और एंट्री हुई गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया। उसको पसंद नहीं आया, उसने कुछ सामान 3,000 का हमको कर दिया वापस। तो 15,000 में से 3,000 का सामान वापस कर दिया। अब हम उससे कितने पैसे लेने? 12,000, और उसने बदले में दिए 11,500। 500 रुपए कहाँ गए? 500 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री हमने क्या बनाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। तो याद रखना बैंक या कैश जो होगा उसी के साथ डिस्काउंट भी होगा। तो अगर बैंक डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा किसी भी एंट्री में हमेशा आगे तक, और अगर बैंक क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपए, और लारा इंडिया टू मेसर्स लारा इंडिया। तो देखते हैं एंट्री। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। लारा इंडिया से 12,000 रुपए लेने थे, 500 रुपीज का डिस्काउंट, तो हमें मिले कितने उससे? 11,500। ऐसा हम कब करेंगे? जब हम फुल सेटलमेंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, जब फाइनल सेटलमेंट वर्ड होगा तो इसका मतलब वहां पर डिस्काउंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न टू तरन्नुम। तरन्नुम को गुड्स रिटर्न किया, तो तरन्नुम को गुड्स रिटर्न किया है तो तरन्नुम
क्या हुआ तरन्नुम, तरन्नुम जो है ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी गुड्स रिटर्न टू तरन्नुम, तरन्नुम को गुड्स हमने वापस किया है, तो तरन्नुम इज रिसीवर। तो तरन्नुम को क्या करेंगे, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री करेंगे तरन्नुम डेबिट टू, कौन सा रिटर्न हमने किया है, गुड्स सेल किया हुआ है, परचेज किया हुआ। जो हमने परचेज किया था हमको पसंद नहीं आया, हमने वापस कर दिया, तो तरन्नुम को हम करेंगे डेबिट क्योंकि रिसीवर है, और टू परचेज रिटर्न। ठीक है, एंट्री देखते हैं, तरन्नुम डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये देखिए तरन्नुम डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने परचेज किया हुआ सामान वापस किया था तरन्नुम को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास पेड फॉर स्टेशनरी। हमने स्टेशनरी पे की, ठीक है, स्टेशनरी खर्चा है हमारा, ठीक है। तो स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर कौन से अकाउंट में जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो यानी स्टेशनरी क्या हो जाएगी, डेबिट। और स्टेशनरी खरीदी तो बदले में हमने क्या दिया, कैश दिया होगा, यानी पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी ली और बदले में कैश दिया, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है। अगर हम कैश को ही देखें तो कैश इज रियल अकाउंट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जाता है एसेट में से, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू कर दिया हमने, कैश एंट्री हुई स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए फटाफट से एंट्रीज आपको समझ में आती जा रही हैं। नेक्स्ट है एंट्री चेक गिवन टू तरन्नुम ऑन अकाउंट, यानी तरन्नुम को चेक दिया, तो तरन्नुम को चेक दिया, तरन्नुम पाने वाली हुई, पाने वाले क्या करते हैं, डेबिट, और बदले में चेक दिया है तो बैंक से पेमेंट क्या होगा, तो तरन्नुम डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखते जाइए, अब तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है, तरन्नुम डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, चेक गिवन टू तरन्नुम। द नेक्स्ट पेड रेंट बाय चेक, आपने रेंट पे किया और बदले में चेक दिया, जहां चेक वर्ड होगा वहां बैंक वर्ड हम यूज करेंगे। तो रेंट पे किया है, तो रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रूल ऑल द एक्सपेंडिचर डेबिट, हमने रेंट पे किया तो ये खर्चा हुआ, तो रेंट को क्या करेंगे हम, डेबिट। और दूसरा आइटम क्या है, बैंक, तो टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए 28 में हमने एंट्री पास की है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रेंट पेड बाय चेक। चलिए आगे देखते हैं, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बोलते हैं ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स मतलब खर्चे, पर्सनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और दूसरा आइटम क्या है, कैश, बिजनेस से कैश निकाला है, पर्सनल यूज के लिए हमने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए। तो बिजनेस में पैसे आए या बिजनेस से पैसे गए, बिजनेस से पैसे गए, तो जो चीज बिजनेस से जाती है उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू कर देंगे कैश, और पर्सनल यूज, पर्सनल एक्सपेंडिचर को कर देंगे डेबिट। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो एंट्री हुई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए 29 को हम चेक करते हैं एक बार, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए ये एंट्री हो गई है, ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस के हिसाब से देखो तो वो भी डेबिट होगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट कैश सेल्स, ठीक है, इससे बाद क्या होगा, कैश सेल्स, तो यानी गुड सोल्ड फॉर कैश। तो जब हम गुड सेल करेंगे तो कैश आएगा, और कैश है रियल अकाउंट, और जो चीज आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट, और टू बदले में क्या, गुड्स यानी सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री क्या पास हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। द नेक्स्ट गुड सोल्ड टू मैसर्स रूपक ट्रेडर्स, हमने रूपक ट्रेडर्स को गुड सेल किया, तो रूपक ट्रेडर नाम है किसी का, रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो रूपक ट्रेडर्स इज द रिसीवर, क्योंकि हमने गुड सेल किया है उसको, तो रूपक ट्रेडर्स को, तो रूपक ट्रेडर कौन हुआ, पाने वाला हुआ, और पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। तो रूपक ट्रेडर्स डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट, तो रूपक ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए इस तरह से हमारी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को सबको पास करनी है। अभी हम और भी कई क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के देखेंगे, ठीक है, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए और इसके सोल्यूशन को भी
बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करिए। होपफुली आप लोगों से ये सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आपके पास मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।